हाय एवरीवन, वेलकम टू @अमन पोहनिया। स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं अमन एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक नए वीडियो सेशन में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर क्लास 10th का एकेडमिक मैथ्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बुक आपकी RS अग्रवाल है, बहुत ही रिकमेंडेड अच्छी बुक है, ठीक है। पेज नंबर की अगर हम बात करें तो 553 पर। चैप्टर आपका ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स की बात कर रहे हैं। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट की हम बात करेंगे, ठीक है। एक वीडियो में मैं 2 से 3 ही क्वेश्चन आपके लिए लेके आता हूं, क्योंकि वीडियो को लेंदी बनाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और क्लैरिटी के साथ समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ a इक्वल टू 45 डिग्री तो वेरीफाई दैट sin 2a इक्वल टू 2 sin a इंटू cos a। वैसे तो ये जो फंक्शन लिखा हुआ है sin 2a इक्वल टू 2 sin a इंटू cos a, ये आपका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन जो है नेक्स्ट आने वाली एक्सरसाइज में आपको मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर एंगल्स की बात कर रहे हैं हम। जैसा कि लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स, ठीक है। ये एक्सरसाइज पर्टिकुलर एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पर बेस्ड है, ठीक है। तो हमें ए के पहले पे सॉरी ए के प्लेस पे क्या रखना है, 45 डिग्री रखना है, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, साइन 2a डिग्री लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है, साइन 2a डिग्री, नहीं साइन 2a लिखा हुआ। ए की जगह अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूं 2 मल्टीप्लाई 45, तो ये बन जाएगा आपका साइन 90 डिग्री, जो कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है पर्टिकुलर एंगल्स पर। इस पर 90 डिग्री पर 1 वैल्यू होती है, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये लेफ्ट हैंड साइड आपका 1 वैल्यू के साथ आ गया, ठीक है। लेकिन राइट हैंड साइड में तो ये फंक्शन लिखा हुआ है, तो हम इसको भी सॉल्व करेंगे इस वैल्यू को रखकर। तो राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, 2 साइन ए की जगह हम क्या रखेंगे, 2 साइन 45 डिग्री मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है, कॉस ए की जगह 45 डिग्री रखेंगे। तो यहां पर 2 मल्टीप्लाई साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 2 मल्टीप्लाई कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2। तो 2 1 की 1 में मल्टीप्लाई होगी 1, रूट 2 की रूट 2 में होगी तो 2 आएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, सॉरी 1 आएगा। क्या आएगा आपका, यहाँ पर 1 आएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इस फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 12 के में आपको एंगल गिवन था a इक्वल टू 45 डिग्री, इस फंक्शन में रखना था, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना था, तब भी 1 आया। राइट हैंड साइड में वैल्यू रखने पर भी 1 आया। तो इस तरीके से ये वेरीफाई करना था आपको, ठीक है। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 12 के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो नहीं लेंगे, ये आपका फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं तो क्या लिखा हुआ है, cos 2a, और a इक्वल टू मैं इसमें 45 रखता हूं तो क्या आएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 45, और 45 टू जा क्या हो जाएगा cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री की वैल्यू वही होती है जो आपका sin 0 डिग्री की होती है, यानी कि cos 90 डिग्री जो आपका वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट की वैल्यू आपको 0 मिल गई है, ठीक है। सेकंड पार्ट की बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। a की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ लिखा हुआ इफ a इक्वल टू 45 डिग्री वेरीफाई दैट, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, ठीक है। तो a इक्वल टू 45 डिग्री रखेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1, 2 cos 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 2, और उसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1, 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1, रूट 2 का स्क्वायर 2, और माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 यानी कि आपका 0 आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका 0 हो गया। तो सेकंड पार्ट भी फर्स्ट पार्ट भी आपके 0 प्रूफ हो चुके हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने इसलिए नहीं लिया था, जब आपकी दो वैल्यू होती हैं, दो फंक्शन होते हैं, सॉरी वैल्यू नहीं फंक्शन, तो तभी हम लेफ्ट और राइट करके इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पर 3 पार्ट दिए हुए हैं, तो अलग अलग फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, इस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, थर्ड पार्ट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। वैसे ये जो दोनों फॉर्मूले होते हैं, cos 2a का फॉर्मूला होता है cos की टर्म में 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और साइन के रेस्पेक्ट में क्या होता है, साइन की टर्म में क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। ये फॉर्मूले होते हैं cos 2a के दोनों। लेकिन हम फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ पर वैल्यू रखनी है हमें। तो यहाँ पर रखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि a की वैल्यू 45 डिग्री दी है, उसी पे वेरीफाई करना आपको। तो 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 2, और उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1, रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 के सेकंड पार्ट में ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट करके हमने सॉल्व किए, तो तीनों की वैल्यू क्या आ गई आपकी
जीरो आ गई। तो ये फंक्शन जो लिखा हुआ था जितना भी cos 2a के बराबर, ये सब वेरीफाई होकर जीरो आता है। ठीक है, तो इस तरीके से कभी कभी आपको फंक्शन देके एंगल अलग से देगा, तब आपको वेरीफाई कराएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अगर पसंद आया, वीडियो पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।